क्या आपने कभी सोचा है कि एक गुड़िया सच में जादुई हो सकती है? एक ऐसी गुड़िया जो आपको किसी भी मुसीबत से बचा सकती हो और आपके सारे सपने सच कर दे। आज हम मिलवाने जा रहे हैं बिल्लू से, जो एक नटखट और चतुर लड़का है, और उसकी दोस्ती होती है एक ऐसी जादुई गुड़िया से जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। लेकिन क्या ये जादू हमेशा बिल्लू के साथ रहेगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जो उसकी दोस्ती और गुड़िया दोनों को खतरे में डाल देगा? गांव में बिल्लू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत शरारती और जिज्ञासु था। उसका दिन खेलने और दोस्तों के साथ मस्ती करने में बीतता था। हालांकि उसे ज्यादा दोस्त नहीं मिलते थे, क्योंकि वह हमेशा अकेले ही खेलता रहता था। एक दिन बिल्लू गांव के पास के जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने पेड़ के नीचे पड़ी जादुई गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया सुंदर थी और उसके पास चमकीला लाल गाउन था। जब बिल्लू ने उसे उठाया तो अचानक से गुड़िया बोलने लगी, नमस्ते बिल्लू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन पहले मुझे कुछ दोस्त चाहिए। गुड़िया ने बिल्लू को सिखाया कि अगर वह दूसरों की मदद करेगा और उनके साथ अच्छा बर्ताव करेगा तो उसे सच्चे दोस्त मिल सकते हैं। बिल्लू ने गांव के एक छोटे लड़के को देखा जो अपनी पतंग को उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे मदद की जरूरत थी। बिल्लू ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की। बिल्लू की मदद देखकर गुड़िया बहुत खुश हुई। उसने बिल्लू को कहा, तुमने दोस्ती का असली मतलब समझा। अब तुम सच्चे दोस्त बना सकते हो। इसके बाद से बिल्लू ने गांव के और बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया और उसे कई नए दोस्त मिल गए। अब बिल्लू ने यह समझ लिया कि दूसरों की मदद करना और उनके साथ ईमानदार रहना कितना महत्वपूर्ण है। वह अब अकेला नहीं था और हर दिन अपने नए दोस्तों के साथ खेलता था। गुड़िया ने भी उसे अलविदा कहा और कहा कि वह हमेशा उसकी मदद के लिए वहां रहेगी। अब बिल्लू अपने नए नए दोस्तों के साथ हर दिन खेलता था। वह दोस्तों के साथ खेलने का आनंद ले रहा था। उसके खेलों में कभी पतंग उड़ाना होता तो कभी छुपन छुपाई खेलते थे। अब बिल्लू का समय बहुत अच्छे से बीत रहा था और वह बहुत खुश था। बिल्लू अब गांव के बच्चों की मदद भी करने लगा था। एक दिन गांव में एक बच्चा बहुत उदास बैठा था, क्योंकि उसकी गेंद किसी झाड़ी में फंस गई थी। बिल्लू ने बिना देर किए उसकी मदद की और उसकी गेंद वापस दिलाई। सभी बच्चे उसकी तारीफ करने लगे और उसकी मदद से खुश हो गए। एक दिन जब बिल्लू और उसके दोस्त खेल रहे थे तो अचानक से उसकी जादुई गुड़िया फिर से प्रकट हुई। गुड़िया ने सभी बच्चों को एक खेल खेलने के लिए कहा, जिसमें उन्हें बिना झगड़ा किए एक साथ खेलना था। यह खेल बच्चों को एकजुटता और सहयोग सिखाने के लिए था। बिल्लू और उसके दोस्तों ने मिलकर उस खेल को खेला और खूब मस्ती की। खेल के बाद गुड़िया ने बिल्लू से कहा, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारे दोस्तों की मदद करने आई हूं। अब तुम्हें दोस्त बनाने की कला आ गई है। गुड़िया ने बिल्लू और उसके दोस्तों को अलविदा कहा। बिल्लू ने कहा, धन्यवाद, अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्चे दोस्त कैसे बनाए जाते हैं। अब बिल्लू अपने दोस्तों के साथ हर दिन खेलता था और सबका साथ देकर खुश रहता था। उसने अपने गांव के सभी बच्चों के साथ नई नई दोस्ती कर ली थी और सब एक साथ मिलजुल कर खेलते थे। गांव में अब खुशहाली और प्यार भरा माहौल था। बिल्लू ने यह सीख लिया था कि मदद और ईमानदारी से सच्चे दोस्त बनाए जा सकते हैं। बिल्लू ने सोचा कि अब वह अपनी नई नई दोस्ती को और मजबूत करेगा। उसने अपने दोस्तों के लिए एक खास पिकनिक की योजना बनाई। उसने सभी दोस्तों को बताया कि वे अगले दिन जंगल के पास वाले मैदान में मिलें, जहां वे दिन भर खेलेंगे और पिकनिक मनाएंगे। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे और बिल्लू को धन्यवाद दिया। अगले दिन बिल्लू और उसके सभी दोस्त पिकनिक के लिए जंगल के पास के मैदान में पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी चटाइयां बिछाईं और अपने अपने लंच बॉक्स खोलकर खाने लगे। खाने के बाद उन्होंने दौड़ने, कूदने और गेंद के साथ खेलने का मन बनाया। बिल्लू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फुटबॉल खेला। सभी बच्चे मिलकर दौड़ रहे थे, गेंद को मार रहे थे और खेल का आनंद ले रहे थे। बिल्लू अपनी टीम का कप्तान था और उसकी टीम जीतने के लिए खूब मेहनत कर रही थी। लेकिन तभी गेंद अचानक जंगल के भीतर चली गई। बिल्लू और उसके दोस्त गेंद को वापस लाने के लिए जंगल के भीतर गए। जंगल के अंदर सब कुछ हरा भरा और शांत था, लेकिन वहां अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जिससे बच्चे थोड़े डर गए। बिल्लू ने अपने दोस्तों को दिलासा दिया और कहा कि डरने की कोई बात नहीं है।
जंगल के भीतर बिल्लू और उसके दोस्तों ने मिलकर गेंद को ढूंढा। अचानक उन्हें सामने एक बड़ी चट्टान के पीछे गेंद दिखाई दी, लेकिन चट्टान बहुत ऊंची थी और बच्चे उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तभी बिल्लू ने अपनी बुद्धिमानी से पास पड़ी एक लंबी डंडी का इस्तेमाल कर गेंद को बाहर निकाला। सभी बच्चे खुश हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। बिल्लू और उसके दोस्तों ने गेंद वापस लाने के बाद खूब मस्ती की और बाकी दिन जंगल के पास के मैदान में खेलते रहे। दिन के अंत में सभी बच्चे थक गए थे लेकिन बहुत खुश थे। सबने बिल्लू को धन्यवाद दिया कि उसने इतनी मजेदार पिकनिक की योजना बनाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोस्तों के साथ मिलकर मस्ती करना और एक दूसरे की मदद करना ही सच्ची दोस्ती की निशानी है।